हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स की थ्योरम 6.3। तो थ्योरम 6.3 जिसको कि एंगल सिमिलरिटी भी कहते हैं, इसके अकॉर्डिंग है इफ इन टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal then their corresponding sides are in same ratio or proportion and hence the two triangles are similar। तो गाइज इस थ्योरम में आपको क्या है, टू ट्रायंगल्स हैं और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो सपोज कीजिए हमारा पहला ट्रायंगल ए बी सी है और दूसरा ट्रायंगल क्या है, डी ई एफ है। तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, इसका मतलब एंगल ए के करस्पॉन्डिंग एंगल डी है, तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल डी ई के, और एंगल सी इज ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल एफ। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है गिवन, इस थ्योरम को सॉल्व करने के लिए जो हम करेंगे, तो गिवन में हम लोग राइट करेंगे टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ सच दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ। अब ये हमारा गिवन वाला पार्ट हो गया। देन उसके बाद थ्योरम में आगे है देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। दैट मीन्स हमें क्या प्रूफ करना है कि अगर इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगी, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगी, या फिर हम कह सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, सेम रेशियो में होंगी एंड हैंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है एंड ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ के, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। ए बी सी सिमिलर किसके प्रूफ करना है, डी ई एफ के। तो इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, सबसे पहले मैं 2 पॉइंट पी एंड क्यू लूंगी। तो पी पॉइंट हमने लेना है ऑन द साइड डी ई एंड क्यू लेना है ऑन द साइड डी एफ। तो पी एंड क्यू ऑन डी ई एंड डी एफ सच दैट डी पी की लेंथ किसके बराबर होनी चाहिए, ए बी के बराबर, एंड डी क्यू की जो लेंथ है ए सी के बराबर होनी चाहिए। तो यानी कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, टेक 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू, P on the side DE and Q is on the side DF and length of DP is equals to AB and length of DQ is equals to AC. That is our construction and finally हम क्या करेंगे, then P and Q को हम ज्वाइन कर देंगे। तो अब हम जो इस थ्योरम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसको करेंगे। तो यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी एंड डी पी क्यू में कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन करके हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्योंकि हमने ए बी को किसके इक्वल बनाया है, डी पी के, बाय कंस्ट्रक्शन से, तो हम इसी पार्ट को लिखेंगे ए बी इज इक्वल्स टू डी पी एंड एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, इट इज गिवन, ओके, एंड ए सी इज इक्वल्स टू डी क्यू इज, ये दोनों भी इक्वल हैं, इसको भी हमने कंस्ट्रक्शन से इक्वल राइट करा, दोनों कंस्ट्रक्शन से हमने बराबर बनाए। तो दैट मीन्स क्या होगा, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। तो अब हम राइट करेंगे ट्रायंगल ए बी सी इस कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल डी पी क्यू के। तो जो हमारा ट्रायंगल है ए बी सी वो डी पी क्यू के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी से। अब जब दो ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो उस कंडीशन में उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो जाएगा एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल पी के, एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। तो मैं राइट करूंगी एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल पी एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। और इसका लॉजिक हमने लिखा बाय सी पी सी टी, यानी कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ओके। बट गिवन है हमारे पास एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल है। तो आप इन दोनों का कंपैरिजन करिए, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी हमने प्रूफ किया, लेकिन एंगल बी किसके बराबर है, एंगल ई के बराबर है। तो इन दोनों से हमारा क्या आ जाएगा, एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल ई हो जाएगा। तो अब आप पिक्चर को चेक कीजिए, एंगल बी पी इज इक्वल टू एंगल ई के हुआ है। तो यहाँ पर चेक करें हमारी टू लाइन है, एक लाइन पी क्यू है, दूसरी ई एफ। तो लाइन्स पी क्यू एंड ई एफ विथ ट्रांसवर्सल पी ई। तो ये जो एंगल P है और एंगल E है ये एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग है। जब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं तो दैट मीन्स PQ क्या होगा, EF के पैरेलल होगा। तो अब हम उसी चीज़ को राइट करेंगे फॉर लाइन PQ एंड EF विथ ट्रांसवर्सल PE एंगल P इज इक्वल टू एंगल E। तो हमने राइट करा इसको, एंगल P एंड एंगल ई क्या हैं, दोनों इक्वल प्रूफ हो गए हैं और ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो दैट मीन्स हो जाएगा पी क्यू क्या हो जाएगा, ई एफ के पैरेलल हो जाएगा। तो हमने राइट किया पी क्यू इज पैरेलल ई एफ। अब यहाँ पर आप इस पिक्चर को देखें, डी
ई एफ में जो लाइन पी क्यू है पैरेलल है ई एफ के। तो अगेन हम यहाँ पर थेल्स थ्योरम या हम कह सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करेंगे। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू one side of a triangle to intersect the other two side in distinct point, the other two side are divided in the same ratio। अगर कोई लाइन क्या होती है, किसी ट्रायंगल की वन साइड के पैरेलल ड्रॉ की जाती है और ये जो लाइन हमने ड्रॉ की अदर टू साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो उस कंडीशन में ये लाइन इन दोनों साइड को सेम रेशियो में भी डिवाइड करेगी। तो सेम रेशियो में डिवाइड करने का मीनिंग है कि डी पी अपॉन पी ई किसके इक्वल हो जाएगा, डी क्यू अपॉन क्यू एफ के। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर राइट कर देते हैं। क्या राइट करेंगे, डी पी अपॉन पी ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा डी क्यू अपॉन क्यू एफ। अब हम इसको इन्वर्स फॉर्म में राइट करेंगे, तो यहाँ ये उल्टा करने पे पी ई अपॉन डी पी इक्वल टू हो जाएगा क्यू एफ अपॉन डी क्यू। ओके, तो इसको करा हमने इन्वर्स, देन एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड 1 ऐड करने पे आप +1 दोनों साइड कर लीजिए। अब हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम इसका डीपी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पी ई प्लस डी पी होल अपॉन डी पी इक्वल्स टू, यहाँ पर एलसीएम डी क्यू होगा, तो होल अपॉन मैंने डी क्यू राइट किया, न्यूमरेटर में क्यू एफ प्लस क्या होगा डी क्यू। अब हम पिक्चर चेक करेंगे वापस से, पी ई प्लस डी पी, तो पिक्चर चेक करें, पी ई प्लस डी पी इक्वल टू डी ई हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर राइट किया इसकी प्लेस पे डी ई एंड अपॉन डी पी हम एज इट कॉपी कर दें, इक्वल टू क्यू एफ प्लस डी क्यू है, तो क्यू एफ प्लस डी क्यू इज इक्वल टू डी एफ। तो इसके प्लेस पे मैंने क्या राइट करा, डी एफ राइट करा, होल अपॉन डी क्यू एज इट कॉपी करते हैं। तो फिर से हम इसको इन्वर्स कर लेंगे, तो क्योंकि डी ई अपॉन डी पी का इन्वर्स यानी उल्टा होता है डी पी अपॉन डी ई, वो इक्वल टू हो जाएगा तो डी क्यू अपॉन डी एफ। अब गाइज आप चेक करें, हमारा आया है डी पी अपॉन डी ई, डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ। तो बाय कंस्ट्रक्शन डी पी हमने किसके इक्वल लिया है, ए बी के इक्वल लिया है, तो डी पी की प्लेस पे अब मैं क्या राइट करूँगी, ए बी, तो ये आ जाएगा फिर ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू डी क्यू, हमने कंस्ट्रक्शन से ए सी के बराबर बनाया, तो डी क्यू की प्लेस पे मैं क्या राइट करूँगी, ए सी राइट करूँगी। देन हमारी कंडीशन जो हो जाएगी वो आएगी, देन बाय कंस्ट्रक्शन डी पी इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी। तो इक्वेशन तब क्या फॉर्म होगी, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। तो सिमिलरली अभी हमने क्या प्रूव किया है यहाँ पर, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू हमारा प्रूफ हो गया है ए सी अपॉन डी एफ। इसी तरीके से हम इसको क्या प्रूफ कर सकते हैं, सिमिलरली हम प्रूफ कर सकते हैं ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ भी प्रूफ कर सकते हैं। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, अब कंबाइंड फॉर्म में राइट करेंगे, तो देन आ जाएगा ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। दैट मीन्स दोनों ट्रायंगल, जो हमने ट्रायंगल ए बी सी लिया और डी ई एफ लिया, उन दोनों की क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स क्या हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, यानी ऑल 3 साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। अब जब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, वहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया कि उनकी 3 साइड्स क्या हैं, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स किसमें है, प्रोपोर्शन में। तो दैट मीन्स हम राइट कर सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ के, हैंस प्रूव्ड। तो आई होप गाइज आपको जो ये थ्योरम 6.3 है यानी कि एंगल सिमिलरिटी प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।